दखਣਾ सो हंदड़ो हब ठाए कोए ना दिसै पूजड़ो। धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास लम्बे देश से संगत आई है। साथ संगत जी हमने श्रवण किया। ये लम्बा देश जो कि ननकाना साहिब के दक्षिण की तरफ है, साउथ की तरफ है, यहाँ से संगत आई है। सिंध हो गया, आपका मुल्तान एरिया हो गया, ये सारा एरिया लम्बा देश माना जाता। यहाँ से संगत आई है महाराज के दर्शनों के लिए और महाराज को कहती है हमारी भाषा में महाराज कुछ कृपा कीजिए, ज्ञान दीजिए। और गुरु महाराज दया कर रहे हैं। दक्षिण की बोली में दक्षिण के लिए, संगत के लिए ये छंत उच्चारण की है महाराज ने। छंत का मतलब परमेश्वर के गुण, परमेश्वर के गुणों का वर्णन, परमेश्वर की प्रशंसा। तो एक हमने संत जो है साथ संगत जी कल श्रवण किया, महाराज ने 5 संत उच्चारण किए। दूसरा हम आज श्रवण करेंगे, बहुत ही प्यार से। आइए। सो हंदड़ो हब ठाए कोए न दिसै पूजड़ो। महाराज कहते हैं सो हंदड़ो हब ठाए। हब का मतलब यहाँ पे आ गया साथ संगत जी सब। कल भी बताया आपको, ये उनकी भाषा में हब मतलब सब। सो हंदड़ो हब ठाए, हमें तो हर एक जगह वही नज़र आ रहा है, सुंदर नज़र आ रहा है। वो बहुत सोहंदड़ा, बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही कह लो कि जैसे बहुत सुंदर सजावट होती है, वो हर एक जगह सोहंदड़ा है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। हब हर एक जगह है, बसा हुआ है हर एक जगह। ठाए मतलब हर एक जगह बसा हुआ है। कोए ना दिसै पूजड़ो, हमें तो और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, उसके अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। देखो साथ संगत जी, ये एक अवस्था है, मैं पहले भी कई बारी जिक्र किया है। संत सुंदर सिंह जी हुए खालसा, ये दमदमी टकसाल के मुखी रहे साथ संगत जी, 11वें मुखी। और ये हुए उस टाइम जब संत अतर सिंह जी मस्तवाणे वाले हुए, संत बाबा नंद सिंह जी कलेरा वाले हुए। ये उन समय में 1845 से 1915 के बीच में 1925 ये इरा में, वो 50 सालों के अंदर महापुरुषों की अवस्था इतनी ऊंची हो गई थी साथ संगत जी। जो इनके गुरु थे, विद्या गुरु बाबा बिशन सिंह जी मुरारे वाले, वो इनके पास विद्या ले रहे थे। मतलब संत सुंदर सिंह जी अपनी गुरु ग्रंथ साहिब जी की सारी विद्या, कथा विचार सब संध्या बाबा बिशन सिंह जी मुरारे वालों से ले रहे थे। पाठ पढ़ते पढ़ते, गुरबाणी करते करते, सेवा करते करते अवस्था गुरु महाराज ने इतनी ऊंची कर दी साथ संगत जी की एक दिन बाबा बिशन सिंह जी क्या देखते हैं, सुबह सुबह अमृत वेले संत सुंदर सिंह जी ने अपने आप को पेड़ के ऊपर ना उल्टा टांगा हुआ है और जपजी साहिब का पाठ कर रहे हैं। तो इतिहास में आता है जपजी साहब का पाठ कर रहे हैं, यहाँ पे बाबा बिशन सिंह जी सैर कर रहे हैं, वो अपना जाप कर रहे हैं। देखा कि ये उल्टा लटका हुआ है, क्या हो गया अभी, क्योंकि गुरमत के अंदर साथ संगत जी कर्म कांड की कोई जगह नहीं है, गुरमत के अंदर नाम जपने की जगह। तो बाबा बिशन सिंह जी कहते तेरे को क्या हुआ, ये तूने क्या उल्टा क्यों लटक गया, नीचे उतर। तो कहते महाराज मैं नीचे नहीं उतर सकता। कहते क्यों नहीं उतर सकता, नीचे उतर। मैं तेरा गुरु हूँ, तेरे को बोल रहा हूँ, क्या ऊपर क्यों चढ़ा है, क्या प्रॉब्लम है तेरे को। कहते महाराज मैं नीचे उतर ही नहीं सकता, मैं ज़मीन पे पैर नहीं रख सकता हूँ, मेरे को दिक्कत होती है। कहते क्या दिक्कत होती है तेरे को, शरीर में कोई दिक्कत है तेरे को, कोई और दिक्कत है, कोई सांप वाँप है, क्योंकि जंगल के माहौल थे साथ संगत जी उस टाइम। आजकल तो चलो इतनी बिल्डिंग, इतने सब कुछ कमरे वमरे बन गए, पक्की सड़कें बन गई। वो पुराने समय में आज से समझ लो कि 100-125 साल पहले ये चीज़ें कहाँ पे थी। वैसे भी गोरों का राज था। तो महापुरुष कहते कि भाई नीचे उतर। कहते महाराज मैं इसलिए नहीं उतर रहा हूँ क्योंकि मैं जहाँ पे भी पैर रखता हूँ नीचे घास है, घास के कण कण के अंदर, पत्ते पत्ते के अंदर गुरु नानक जी के दर्शन हो रहे हैं मुझे। अब मैं कहाँ से उनके ऊपर कैसे पैर रख दूँ, मेरा तो शरीर कांप उठता है, मैं नहीं रख सकता। मैंने ऊपर ही अपने पैर बांध के लटका लिया अपने आप को, मैं नीचे आ ही नहीं सकता हूँ करके मैं इतनी बड़ी बेअदबी कैसे करूँ। मुझे हर एक घास के ज़र्रे ज़र्रे के अंदर, घास के पत्ते के अंदर अंदर मुझे हर एक जगह गुरु महाराज गुरु नानक देव जी के दर्शन हो रहे हैं। आपने इतनी कृपा कर दी है।
वो बाबा बिशन सिंह जी मुरारे वाले समझ गए, कहते इसकी अवस्था ऊपर हो गई है, अभी तो इसने बहुत सेवा करनी है संगत की, तो अगर ये ऐसे करेगा तो फिर संगत की सेवा कैसे होगी। तो बाबा बिशन सिंह जी मुरारे वाले कहते आजा नीचे आजा, सिर के ऊपर हाथ रखा और वो अवस्था को थोड़ा गुप्त किया ताकि ये अपनी सेवा कर सकें। ऐसे भी होता है साध संगत जी, गुरु के पास शक्ति होती है। नहीं तो साध संगत जी देखो ना, गुरु नानक देव जी के समय में भी बात आती है, हम सब ने सुनी हुई है कई बार पहले, कि गुरु महाराज की दासी जो माता सुलखनी जी के साथ गुरु नानक देव जी को प्रसादा छकाया करती थी। अच्छी उम्र की बात है ये, महाराज अभी मतलब अच्छी उम्र में आ चुके हैं और महाराज करतारपुर में है। तो ये दासी माता सुलखनी जी के साथ जो है ये प्रसादा बना के गुरु महाराज को छकाया करती थी। तो एक दिन गुरु नानक देव जी महाराज अपने आसन पे सजे हुए हैं और महाराज ने अपने मुंह से लेके, अपने मुख से लेके अपने चरणों तक अपने आप को एक कंबली, शॉल कह लो, उसमें ढका हुआ है। महाराज का राइट पैर का बस एक अंगूठा जो है वो चद्दर से, शॉल से बाहर है, बाकी सारा शरीर महाराज ने अपना ढका हुआ है। तो अब ये कंबली, ये जो सेवादारनी दासी है, इसको माता सुलखनी जी जो गुरु नानक देव जी के वाइफ हैं, वो कहते हैं भी जाओ उठाओ उनको जाके, वो तो सोते ही रहते हैं, उठाओ। क्योंकि ऐसा ना अज्ञान का पर्दा डाला हुआ है गुरु नानक देव जी ने कि ताकि सेवा हो जाए। गुरु नानक देव जी ने माता सुलखनी के ऊपर अभी अज्ञान का ही पर्दा रखा हुआ है। ज्ञान में ले आएंगे तो फिर वो भी चौंकड़ा मार के बैठ जाएंगे, तो फिर सेवा कौन करेगा। प्रसादा पानी, संगत की आओ भगत, सब कुछ कौन संभालेगा, कपड़ा लत्था ये वो, इतना दुनिया जहान का सामान आता था महाराज के पास, संगत आती थी, इनको कौन संभालेगा। तो महाराज ने उनको अज्ञान में ही रखा है। उनकी सेवा साध संगत जी अज्ञान में ही हो सकती है। ज्ञान में तो फिर बस इंसान खुद ही भगवान बन जाता है, फिर तो कोई सेवा की कोई बात ही नहीं रहती, ना भूख है ना प्यास है, कुछ भी नहीं है। गुरु महाराज का एक अंगूठा जो है सज्जे चरण का, उनके पाँव का बाहर है। ये दासी आती है और कहती है आज मौका मिला है मुझे, मैं इनके पाँव को माथा टेक के और चूमना चाहती हूँ कि भी महाराज मेरे पे कृपा करें। कभी तो मुझे वो पैरों को हाथ लगाने नहीं देते, तो लेकिन आज महाराज आराम कर रहे हैं, तो मैं महाराज, उसके मन में आया मैं माथा टेकूं। माथा टेकते टेकते उसके मन में आ गया कि मैं महाराज के चरण को चूम लूं। महाराज की गुरबाणी में भी आता है, कितनी बारी आता है। तो ये दासी के पता नहीं मन में ऐसा क्यों आया, जैसे ही इसने अंगूठे के महाराज को चूमा ना, और ये साध संगत जी ज्ञान की अवस्था में चली गई। क्या देखती है कि महाराज एक बहुत ही बड़े समुद्र के अंदर एक बहुत ही बड़ा जहाज डूब रहा है। वो जहाज के अंदर जो बंदे बैठे हैं वो जाप कर रहे हैं सतनाम वाहिगुरु की हमारा जो जहाज है वो डूबने से बच जाए। और गुरु नानक देव जी महाराज उनके जहाज को पार लंघा रहे हैं, अपने मोढे से जहाज को जो है वो तूफान से बाहर निकाल रहे हैं। महाराज ने रस्सी भी बांधी हुई है अपने शरीर के साथ, और महाराज जो है वो जहाज को बनने लगा रहे हैं। ये दासी देख के बड़ी हैरान हो जाती है और पसीने पसीने हो जाती है, और जैसे ही ये अपना माथा महाराज के चरणों से दूर करती है तो मतलब ये बिल्कुल सुन्न शरीर में हो जाती है। और इतनी देर में पीछे माता सुलखनी जी आवाज़ मारते हैं। ये सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड है, लिखा हुआ है इतिहास में, एक जगह नहीं कई जगह लिखा हुआ है। महाराज कोई दासी जो है आवाज़ मारती है माता जी को, माता जी कहते अरे तू कहाँ रह गई, तू तो वहाँ खाना लेके जा भाई। तो दासी जब जाती है कहती माता जी आप तो अहम ही गुरु महाराज को कहते रहते हो आराम करते हैं। वो कहाँ आराम कर रहे हैं, वो कहाँ सो रहे हैं, वो तो जहाज डूब रहा है, जहाज को जाके बचा रहे हैं। वो तो वहाँ संगत सतनाम वाहिगुरु सत करतार का जाप कर रहे हैं और अरदास कर रहे हैं, धन गुरु नानक हमारा बेड़ा बचा लो, धन गुरु नानक हमें बचा लो, धन गुरु नानक हमारा बेड़ा पार लंघा दो। और महाराज तुम आप बेड़े को पार लगा रहे हैं, आप ऐसे ही बोलते रहते हो कि महाराज सो रहे हैं, खाते नहीं हैं, पीते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं। माता सुलखनी जी कहती ला इसका भी काम हो गया। माता सुलखनी जी आए गुरु नानक देव जी के पास, कहते अरे उठो भाई खाना खाओ, खाना ठंडा हो जाएगा, खाना खाइए। तो गुरु महाराज अपना कंबली जो अपने सीस से ऊपर अपने मुख से नीचे करते हैं,
तो कहते क्या है, आपको तो था ही था, अभी इसको भी बीमारी लग गई, ये भी पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही है। कह रही है कि आप जो है जहाज बचा रहे हो, डूबने से बचा रहे हो, संगत जाप कर रही है, ये है वो है, क्या इसको लगा दिया, क्या खिला दिया, कौन सा आपने इसको टीका लगा दिया, जो ये भी ऐसी बातें करनी इसने शुरू कर दी हैं। गुरु नानक देव जी महाराज देख के मुस्कुराते हैं अपनी दासी की तरफ, कहते कि भी हाँ जी की होया। तो कहते महाराज मैंने देखा, मैंने आपके चरणों को जब माथा टेका तो मैंने देखा कि आप तो वहाँ इतने भयानक तूफान में जहाज को बचा रहे हैं, आप कैसे सो सकते हैं, ये तो सब कह रहे हैं आप सो रहे हैं। तो गुरु महाराज फिर मुस्कुराए, महाराज कहते हैं हमारे महाराज कहते अपना सिर नीचे कर। तो महाराज ने सिर के ऊपर हाथ रखा और महाराज ने फिर उसका जो ये अवस्था थी, महाराज समझ गए भी इसको जो है ज्ञान मिल गया। महाराज ने अवस्था सिर के ऊपर हाथ रखा, वचन किया आगे से ये चीज़ों को गुप्त रखना है, तेरी अवस्था नहीं तेरे से ले रहे, तेरे को यही आनंद में रखेंगे, लेकिन तूने ये बातें गुप्त रखनी है, किसी के साथ करनी नहीं है। तो उस दिन के बाद साथ संगत जी वो दासी भी बस झूम झूम के, जैसे मीरा जी झूम झूम के नाम जपते थे कृष्ण जी का, वैसे ये दासी भी हैं झूम झूम के महाराज के नाम के साथ जुड़ी और बहुत अच्छी अवस्था की मालिक बनी, ऐसा इतिहास में आता है। और गुरु महाराज ने बड़ी कृपा की। तो साथ संगत जी ऐसा हो जाता है, गुरु को पता होता है कि मेरे बच्चे के पास, मेरे शिष्य के पास कौन सी अवस्था अब है, कौन सी और आनी है, कौन सी उसकी गुप्त रखनी है, ताकि उसको दिक्कत ना हो किसी तरीके की। उनकी साथ संगत जी लाइन बहुत सूक्ष्म है और गुरु वही सच्चा है जिसको अपने शिष्य के मीटर के बारे में पता हो। वो गुरु नहीं कि भाई बस कर दिया तो कर दिया, अब शिष्य जाने और उसका काम जाने, नहीं, ऐसा नहीं होता साथ संगत जी। गुरु वो जो शिष्य के अंत तक साथ निभाए। जैसे गुरु महाराज की वाणी में आता है, सेवक की ओढ़क निभही प्रीत, मतलब कि सेवक की जो प्रीति है ना, वो ओढ़क अखीर तक निभ जाए, ये अरदास है। खुलड़े कपाट नानक सतगुर भेटते। महाराज कहते हैं जैसे हम भेटे, सतगुरु से मिले, गुरबाणी से मिले, गुरु रामदास महाराज जी से मिले, हमारे कपाट खुल गए, हमारे द्वार खुल गए, ज्ञान ही ज्ञान का चानन हुआ। सतगुरु भेटे मतलब सतगुरु से मिले। छंत तेरे बचन अनूप अपार, संतन आधार, बाणी विचारी है जियो। महाराज कहते हैं तेरे बचन जो हैं बिल्कुल अनूप हैं, मतलब उनका कोई रूप नहीं है, किसी के साथ वो कंपेयर नहीं हो सकते, उनका किसी के साथ भी कोई मेल नहीं है। अपार हैं, उनका कोई पार नहीं, कोई बाउंड्री नहीं, वो बिल्कुल इनफाइनाइट हैं। संतन आधार, महाराज कहते हैं संतों महापुरुषों का वही आधार हैं। बाणी विचारी है जियो, हम भी बाणी को विचार रहे हैं, बाणी के विचार के साथ ही जी रहे हैं। हमारा जीवन का आधार ही गुरबाणी का विचार है। जैसे अभी हम सब गुरबाणी को विचार रहे हैं। सिमरत सास गिरास पूरन विश्वास, क्यों मन है बेसारी है जियो। महाराज कहते हैं हम तो सास गिरास सिमरन कर रहे हैं पूर्ण विश्वास के साथ। ऐसा नहीं कि बस नाम जप लिया, आँख कभी खोल ली कभी बंद कर ली, वो हमें को देख तो ही नहीं रहा, अरे वो आ गए, अरे संगत में आ गए, अरे भैया अभी आंखें बंद कर लो फटाफट। नहीं, ऐसा नहीं, पूरे विश्वास के साथ, कोई दिखावा नहीं, कोई कुछ नहीं, बस पूरा विश्वास। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। अपने मन से कभी भी हमने उसको विसारा नहीं है, हम उसे कभी भी नहीं भूल सकते। हम उसे कैसे भूल जाएं, हम उसे कैसे भूल जाएं जिसे हम अपने सांस गिरास में, हर एक सांस ऊपर ले रहे हैं तब भी वाहिगुरु, सांस नीचे जा रही है वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। हम जब खाना खा रहे हैं तो हर एक बुर्की के साथ हम उसको याद कर रहे हैं। लोग तो खाना खाते खाते साथ संग जुल जुल की बातें करें, हाँ हू ही करेंगे, मुंह से खाना भी बाहर निकल आता है, कईयों का तो पानी पीने के बाद भी थूके निकलती हैं, करके कोई काम की बात नहीं है, शांति से खाना। महापुरुष कहते होते थे साथ संगत जी, एक महापुरुष हुए अपना फतेहगढ़ साहब की तरफ,
तो वो महापुरुष जब खाना खाते थे ना, तो उनकी रूटीन थी कि जब उन्होंने खाना शुरू करना तो साथ में ही जपजी साहब शुरू कर लेना अपने मन के अंदर। और जब तक वो खाना खाते थे 4-5 प्रसादे जो भी उन्होंने छकने, जितने प्रसादे छकने, एक प्रसादा छकते छकते उन्होंने जपजी साहब का एक पाठ कर लेना। अगर 3 प्रसादे जिस दिन छकने तो 3 जपजी साहब के पाठ। किसी से कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं। उनके सेवादारों को भी पता लग जाता था कि आज बाबा जी ने 5 पाठ कर लिए क्योंकि उन्होंने 5 प्रसादे खाए हैं, आज उन्होंने 2 पाठ कर लिए क्योंकि उन्होंने 2 परोंठे खाए हैं। अवस्था ऐसी है साथ संगत जी की एक एक सांस के साथ, एक एक हमारी गहराई के साथ, एक एक बुरकी के साथ हमारा नाम चलता रहे। फिर हम कैसे भूलेंगे उसे? भूल ही नहीं सकते। कोई तरीका नहीं, कोई कोई बात ही नहीं कि भूल जाएं। क्योंकि सांस ले रहे हैं तब भी उसका नाम है, कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं तब भी उसका नाम है। बस बात खत्म। क्यों मन हो बेसारिय, निमख नहीं टारिय, गुणवंत प्राण हमारे। महाराज कहते क्यों उसको अपने मन से विसारें, क्यों उसको अपने आप से दूर करें। निमख नहीं टारिय, क्यों उसको अपने मन से दूर करें, क्यों उसको भूल जाएं, क्यों? क्योंकि गुणवंत प्राण आधारे। महाराज कहते हैं गुणवंत प्राण आधारे, वो सारे गुणों का आधार है, उसको कैसे हम भूल सकते हैं। मन वांछत, जिसके अंदर हमारे प्राण बसते हैं, हम उसे कैसे भूल जाएंगे। साथ संगत जी, आप अगर मान लीजिए कोई अस्पताल में पड़ा है और उसको ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो वो ऑक्सीजन को कैसे भूल जाएगा? जब ऑक्सीजन ही तो उसकी जान है। ऑक्सीजन को भूल गया तो मर गया। ऑक्सीजन को ही नहीं भूलेगा क्योंकि उसी से तो उसके सांस चल रही हैं। ऐसे ही नाम साधु महापुरुषों के, संतों महापुरुषों का आधार नाम है। एक सेकंड के लिए भी अगर उनसे नाम दूर हो, या वाणी से दूर हो, या संगत से दूर हो, या सेवा से दूर हो, तो उनका मन बहुत काला पड़ जाता है। बड़े गुस्से में आ जाएंगे, बड़े उनको अच्छा नहीं लगेगा, अजीब सा लगेगा कि कुछ ना कुछ मिसिंग हो गया। फिर गुरबाणी शुरू हो जाएगी तो फिर बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि उनके चेहरे पे कुछ अलग सी चीज़ आ रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं गुरबाणी से टूट के किसी और ख्याल में, किसी और स्ट्रेस में, किसी और चीज़ की टेंशन में है। हालांकि महापुरुषों साधुओं को तो टेंशन होती नहीं, क्योंकि वो हमेशा खेड़े में रहते हैं। साथ संगत जी, हमेशा महाराज के नाम के आनंद में रहते हैं। पर फिर भी अलग अलग अवस्थाएं हैं महापुरुषों की, साधुओं की। जिस अवस्था में जो बैठा है, मन वांछत फल देत है स्वामी, जी की बिरथा सारे। महाराज कहते हैं वो स्वामी मन वांछत, जो हमारे मन का सबसे मन पसंद हम फल ढूंढ रहे थे, वो हमें मिल गया। जिए की बिरथा सारे, वो सब जियों की बिरथा को, मन की बात को समझते हैं। बिरथा आ जाता है साथ संगत जी दर्द। महाराज कहते हैं वो सारे जीव जंतुओं के दर्द को, मन की भावना को, मन की इच्छाओं को जानते हैं, समझते हैं, सबका दर्द दूर करने की समर्था रखते हैं। अनाथ के नाथे श्रब कै साथे, जप जुए जन्म न हारिय। महाराज कहते हैं जैसे कोई अनाथ बच्चा हो, उसको कोई अडॉप्ट कर ले तो उसका नाथ बन जाता है। हम सब अनाथ आत्माएं घूम रही हैं। हम हमारी अनाथ आत्माओं के जो नाथ हैं वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी हैं। श्रब कै साथे, हम सब का साथ वो हैं। जैसे स्त्री का साथ उसका पुरुष होता है, ऐसी आत्मा का साथ परमात्मा है। जुए जन्म ना हारी है, ये जन्म को जुए में हार के नहीं जाना है। क्यों? अगर उसको अपना बना लिया तो फिर ये जो जन्म है ये जीत के जाएंगे, वो जुए की बाजी जीत के जाएंगे। नए नाम ना जप के हार जाएंगे, नाम जप के जीत जाएंगे। नानक की बेननती प्रभ पह, कृपा कर भवजल तारिय। महाराज कहते हैं हमारी बेनती है आपके चरणों में, महाराज कृपा करो, दया करो, कृपा कर भवजल तारिय। ये भव सागर से पार लंघाओ। ये बहुत सड़ता बलता भव सागर है, आग से भरा हुआ है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की आग से भरा हुआ है। हमें बचाओ निंदा चुगली ईर्खा द्वैत बखीली फरेब से, धोखे से बचाओ महाराज, कृपा करो। नानक की बेननती प्रभ पह,
प्रभु जी के चरणों में, प्रभु जी के पास हमारी बेनती है, कृपा कृपा करो, दया करो।